एक ऐसा शख्स जिसे खत्म करने के लिए खुद भगवान विष्णु को राम का अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा। रावण एक ऐसा नाम है जिसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई भी इस नाम का इस्तेमाल नहीं करता। अपने समय का सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान जो अगर चाहता तो स्वर्ग का भी रास्ता बना सकता था। आज हम इतिहास के सबसे खतरनाक उस बुद्धिजीवी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जिसे सब लंकापति दशानन रावण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रावण से जुड़ी हुई शक्तियों और कारनामों का बखान करने वाली ऐसी ही बातें दशकों से हम सुनते आए हैं, लेकिन आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, रावण जैसा शक्तिशाली योद्धा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। इसको मारना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबके प्राण लेने वाले यमराज को तो रावण ने खुद ही यमलोक पर आक्रमण करके अपना बंदी बना दिया। वहीं कई आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मा से वरदान मिलते ही रावण ने नागलोक पर आक्रमण करके नागराज से पंगा ले लिया, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बावजूद रावण का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन अंत में नागराज की सेना ने रावण से मित्रता कर ली। तब से ही नागवंश के लोग रावण के मित्र कहलाए जाते हैं। दोस्तों, महान ऋषि विश्वा और राक्षसों की राजकुमारी केकसी की शादी हुई और उनके घर में रावण का जन्म हुआ। यही वजह है कि रावण के अंदर अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण व शक्तियां थी, तो वहीं पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीव्र बुद्धि बचपन से मौजूद थी। रावण अद्भुत प्रतिभा का धनी था। उसे अपने समय का वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उसने अपने जीवन में बहुत कठोर साधना की थी, जिसके कारण उसमें अपार शक्तियां पाई गई। रावण के पास हजारों सिद्धियां भी मौजूद थी, जिनकी मदद से वो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया कि तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ढूंढना असंभव था। लेकिन दोस्तों, रावण के अस्तित्व की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से, जिसमें विष्णु जी के लोक वैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हुआ करते थे। एक बार जब ब्रह्मा के चार पुत्र, जो अपनी निश्चलता और अपनी पवित्रता के कारण बिल्कुल बच्चों की तरह नजर आते थे, वो सभी वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब वो वहां भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं तो जय और विजय दोनों ने उन्हें बच्चा समझकर रोक दिया। भगवान जी से जुड़े होने के कारण उन दोनों के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए तो उन दोनों ने उन ऋषियों को डरा कर भगाने की कोशिश भी की। ये देखकर उन ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि अब तुम विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। ऐसा देख दोनों ने उन ऋषियों से माफी मांगी। फिर अंत में ऋषियों ने कहा, तुम दोनों अगले जन्म में विष्णु के अवतार के दुश्मन बनोगे। तभी वहां भगवान विष्णु आ जाते हैं और वो दोनों इस श्राप से मुक्ति पाने की मांग करते हैं। भगवान विष्णु दोनों से कहते हैं, ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, जिसमें एक विकल्प है वो दोनों 7 जन्म तक विष्णु के भक्त बनकर धरती पर जिए, और दूसरा विकल्प था कि वो दोनों 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर जिए। जय और विजय दोनों ही धरती पर ज्यादा समय नहीं रहना चाहते थे, इसलिए दोनों ने दूसरा विकल्प चुना, और जैसे उनका अगला जन्म हुआ तो वो रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं। इसका रहस्य भी कुछ खास है। रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग कारण बताए जाते हैं। रावण से जुड़ी पहली बात यह है कि रावण के पिता ऋषि विश्वा ने रावण के लिए मणियों की ऐसी माला बनवाई थी, जिसे पहनने के बाद रावण के शरीर के किसी भी अंग को कोई कितनी बार काट दे, नया अंग बाहर निकल आता था। उसके साथ ही इस माला को पहनने के बाद उसके सिर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहना करता था, ताकि कोई भी उस पर वार न कर सके और वो हमेशा बलशाली दिखाई दे। दोस्तों, अगर बात करें इसी से जुड़े दूसरे सच की, तो उसके मुताबिक कहा जाता है रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों के ज्ञान में महारत हासिल की थी। किसी एक दिमाग में इतना ज्ञान अपने अंदर समेट पाना असंभव होता है, इसलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। दोस्तों, तीसरी कथा जो इसके बारे में प्रचलित है वो ये कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सर काटकर उनको समर्पित कर दिया, लेकिन जैसे ही वो अपना एक सर काटता, उसका दूसरा सिर तुरंत निकल आता। इसी तरह रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर ब्रह्मा जी को चढ़ा दिए। इसके बाद ब्रह्मा ने रावण को अमृत होने का वरदान दे दिया, जिसके कारण रावण की नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई, जिसकी वजह से अगर कोई रावण का सिर कितनी बार भी काटे, उसे नया सिर मिल जाता था। अगर रावण के व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए तो उसके कई कारनामों से पता चलता है कि रावण ने बहुत ही कुशलता से अपने युद्ध के दौरान अपनी सेना को साथ लेकर चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले जीत लिए थे और उसे हराने वाला संसार में कोई नहीं था।
रावण के शासन काल में लंका जी की प्रजा सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध रही। यही कारण है कि रावण भले ही पूरी दुनिया के लिए आज असुर और बुराई का प्रतीक हो, लेकिन वहां रहने वाले लंकावासी आज भी उसे भगवान मानकर पूजा करते हैं। दोस्तों, रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही शक्तिशाली था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसके बेटे मेघनाद का जन्म हो रहा था, तब रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर विराजमान होने का आदेश दे दिया। ऐसा करने से रावण का बेटा मेघनाद अमर हो जाता, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम क्षणों में अपनी चाल बदल ली और रावण का ये सपना ही रह गया। इसके चलते क्रोध में आकर रावण ने शनिदेव को अपना बंदे बना लिया। आपको बता दें कि रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और कहा यह भी जाता है कि उस समय पूरी दुनिया में रावण से बड़ा शिवजी का कोई दूसरा भक्त नहीं था। इसलिए रावण ने फैसला किया कि वो शिवजी को लंका में रखेगा, जिसको रखने के लिए रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया, जिसको देखकर शिवजी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया, जिसके बाद पर्वत वापस अपने स्थान पर आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे ही दब गया। जिसके बाद रावण दर्द में चिल्लाने की जगह जोर जोर से शिव तांडव गाने लगा। इस तांडव श्रोत को सुनकर शिवजी भी सोचने लगे, इतने दर्द में भी भला कोई शिव तांडव श्रोत का गायन कैसे कर सकता है। उसके साहस को देखकर शिवजी ने दशानन को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ जोर होता है, और वो जोर जोर से दहाड़ना दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हथिया लिया और कुबेर के बाद जैसे ही रावण ने लंका पर शासन किया, वहां के लोगों ने कुबेर से ज्यादा रावण के शासनकाल को पसंद किया। कई लोग तो रावण को आज भी श्रीलंका में भगवान की तरह पूजते हैं। लंका में नहीं, अपने भारत में भी कई जगहों पर रावण को जलाया नहीं बल्कि श्री राम की तरह पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक है कानपुर में स्थित कैलाश मंदिर, जहाँ पर एक मंदिर है जो सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है और जैसे ही रावण को जलाया जाता है उससे पहले इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर अगले आदेश आने तक नहीं खोला जाता। दोस्तों, रावण कुटिल होने के साथ साथ बहुत ही विद्वान और ज्ञानी भी था। उसके पास सभी प्रकार के शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। उसके 10 मायावी सिर उसके अद्भुत शक्ति को दर्शाते थे। उसके उच्च दर्जे की नीतियां उसके साहस को बताते थे। उस समय के जितने भी शक्तिशाली राजा और योद्धा थे, उन सभी से रावण हमेशा आगे रहता था। उस समय किसी भी राजा के पास एक भी विमान नहीं था, लेकिन रावण के पास कई पुष्पक विमान थे जो रामायण में प्रमाणित है। ये सारे पुष्पक विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाए थे और ये सारे पुष्पक विमान स्वयं ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्पक विमानों की खास बात थी, इनको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा किया जा सकता था और उनकी गति को अपने मन से घटाया और बढ़ाया जा सकता था। आपको बता दें, इन विमानों के लिए रावण ने 4 हवाई अड्डे भी बनवाए थे, जिनके नाम बड़े अजीब थे। जिनमें पहला हवाई अड्डा था तोतुपोला कांडा, दूसरे का नाम गुरुलू पौ था और तीसरा वरीलू और चौथा उसान घोड़ा था। दोस्तों, चौथे हवाई अड्डे उसान घोड़ा को ये हनुमान जी ने लंका दहन के समय जला दिया था। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तो मेघनाथ ने अपने भाई के यानी रावण के सबसे छोटे बेटे अक्षय को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा और बोला, तुम्हें अपने आप को साबित करने का सबसे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन रावण को पता था कि अक्षय हनुमान जी को नहीं हरा पाएगा। उसने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। अक्षय हनुमान जी से लड़ने के लिए मैदान में उतर गया और हनुमान जी के साथ काफी बहादुरी से लड़ा। लड़ने से पहले हनुमान जी ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन वो रुका नहीं और अंत में हनुमान जी ने उसका वध कर दिया, जिससे रावण बहुत क्रोधित हुआ। रावण इतना दूरदर्शी था कि उसने पहले इसको भांप लिया था। दोस्तों, रावण का दिमाग इतना तेज था कि अगर वो किसी ग्रंथ या पुस्तक को एक बार पढ़ ले तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलता था। इसलिए रावण ने अपने जीवन में कई पौराणिक ग्रंथ और किताबें लिखी। इन्हीं किताबों में से एक लाल किताब है। उस किताब में रावण के द्वारा जितनी भी बातें लिखी गई है वो सारी बातें आज बिल्कुल सच होती है। इस किताब में सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आजकल के काला जादू करने वाले बाबा आम लोगों को लूटने के लिए इस किताब का काफी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। तो दोस्तों, ये थी रावण से जुड़ी बातें जिन्हें आज भी कई लोग जानने की इच्छा रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।